बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हम व्लॉग कर रहे हैं इसमें बहुत सी अहम बातें जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो ये है कि एक जो हालिया जो आपने हरमस खुली है तो उसमें अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपना पैगाम दिया है एक्स पर कि जी एक बहुत बड़ी ये इनकी काविश है पाकिस्तान की, जो उसने सफारतकारी है जनाब से नासिम मुनीर की और वज़ीर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की, कि जो आर्म हरमस खुल गई है। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खुद जो है बेचारा बुखला रहा था। अमेरिका जैसी जो कहता था मैं सुपर ताकत हूँ, एक बहुत बड़ी एक आलमी कुव्वत हूँ, वहाँ पर ये हालात है कि वहाँ पेट्रोल जो है $5 पे मिल रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तानी 1500 रुपया। तो यहाँ जो लोग शोर मचा रहे थे कि जी पेट्रोल महंगा है तो दुनिया में ऐसा है, तो इसके असरात जो हैं पूरे खित्ते पे नहीं पूरी दुनिया पे आ रहे हैं। एक जो महंगाई का सैलाब आया था, अब गो के आपने हरमस खुलने के बाद इस वक्त जो खाम तेल है वो एकदम से 97 से $87 पे और $83 पे आ गया है। अब उसके बाद असरात हैं कि कल के दिन में 11.2 जो है % कम हुआ है और खाम माल कम हुआ है। तो वज़ीर पाकिस्तान ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि इसके जो असरात हैं वो सारी कौम को फ़ौरन मिलने चाहिए, इसके सम्राट जो है इसके। तो ये हुआ कि इस वक्त डीज़ल जो है उसको कम कर दिया गया है। डीज़ल जो है इस वक्त 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 354 पे 47 पैसे पे आ गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? लोग कह रहे हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत जब कम हुई हैं तो पेट्रोल कम नहीं किया। पेट्रोल तो अपनी जगह पे है, लेकिन डीज़ल जब कम होता है, जब बढ़ता है, तो जो बड़े ट्रॉलर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बड़ी गाड़ियां हैं जिससे लोग सफ़र करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो आमदरफ्त होती है। मजदा जो एक यूनियन है उनके सदर ने कहा था कि जी हम जो पहले पिंडी में हम 40,000 में लेके जा रहे थे, जहां एक मजदा जा रहा था हमारा, अब वो 60 पे गया है, 70,000 पे गया है। और कराची वो तो उसका हिसाब ही कोई नहीं है। तो उसके फ़ौरन ये असरात हुए हैं कि जो पिंडी में 70,000 में मजदा जा रहा था वो फिर दोबारा 45,000 पे आ गया है। इसी तरह जो सवारियों के किराए बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर होता क्या है कि जो यहाँ जो कि चेकिंग कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनकी मनमानियाँ अरूज पर थीं। उन्होंने क्या किया था, किराए बहुत बढ़ा दिए थे, वो कम हो गया। अच्छा, अब जो हमारे मुल्क में जहाँ एक बहुत बड़ा एक चल रहा है इशू ये लोकल के जी, जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें जो वज़ीर तवानाई है वकील वज़ीर वेस्ट लवारी, उन्होंने कहा है कि जी आधा चंद रोज़ में 4-5 रोज़ में 4 कार्गो आ रहे हैं RLNG कतर से। जब वो आएंगे तो लोड शेडिंग कम हो जाएगी। जब लोड शेडिंग बढ़ती है मुल्क में तो एक जो पहिया है तजारत का, जो एक पहिया है मुईशत का, वो रुक जाता है। उसके साथ जो है तमाम इंडस्ट्रीज जो उस पर पड़े हैं। और अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं वहाँ पर लोड शेडिंग 7-8 घंटे थी, तो जो देहात है वहाँ पर लोड शेडिंग 12 घंटे पे चली गई है। चूँकि जो कमी है, जो इसमें जो बिजली पैदा नहीं इतनी हो रही, जो हाइडल बिजली है वो कम हो रही है पानी से जो होती है, और जो IPPs बना रहे हैं, जो बिजली कर रहे हैं वो कम है, और जो सोलर की पैदावार है वो चल रही है, उसने सहारा दिया मस्जिद को। अच्छा, हम वापस आते हैं जो ईरान इसराइल अमेरिका जंग है। जब ये जंग बंदी हुई है तो पाकिस्तान ने जो इतनी बड़ी सफारतकारी की है, जो इतनी कोशिशें की हैं, जो इतनी काविशें की हैं कि 40 रोज़ा जंग जो है उसको रुकवाया है। 40 रोज़ में पूरी दुनिया जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी। इसमें जब ये स्टार्ट हुई है जंग तो उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि जी हफ्ते में ये जंग ख़त्म हो जाएगी। फिर उसका दौरानिया बढ़ता गया, उसने तरले मिनते किए नेटो ने कहा जी हम कुछ नहीं कर रहे। जो वज़ीर आज़म हैं लंदन के वो साइड पे हो गए, जो जर्मन चांसलर हैं वो साइड पे हो गए, जो इटालियन वज़ीर आज़म है वो साइड पे हो गई। उसके बाद स्पेन के जो है उन्होंने जवाब दे दिया। तो फिर इनको समझ आ गई ट्रंप साहब को कि जी मुश्किल काम है। अब चूँकि ये बंदा साइको है, सारी दुनिया जानती है, सब कहते हैं। और उसका वादिया सबूत है कि जब ये एक टूर पे था दुनिया के किसी मुल्क में, तो इनके साथ भी मेलानिया के जो मिसेस हैं तो उन्होंने हाथ पकड़ा तो उन्हें झड़क दिया था हाथ के, भाई साइड पे हो जाओ। तो ये बंदा इसके जो इस तरह के हैं। अब हुआ क्या है, जो यहूदी लाबी है, जो इसराइल है, इसराइल ने हमेशा जो अमेरिकन जो रहे हैं सदर रहे हैं, उसमें क्लिंटन था, उसमें बाराक ओबामा था, सबको वर्गलाया है, कोई उनके कंजे में नहीं आया, काबू नहीं आया। अब इसका मसला क्या है, ये किस तरह काबू आ गया? जो इसका दामाद है जॉरी डिक्शनर, वो 2009 में इसकी बेटी से शादी हुई थी, और जो ऑस्ट्रियो विक्टोफ है इसका बड़ा ख़ास दोस्त है, और वो कोई सियासी बंदा नहीं है,
वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी ट्राइकोन है, उसकी बहुत बड़ी बिजनेस है, उनका दामाद है, उसके भी जो अमेरिकन मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम का वो था एडिटर, उसने भी भेज दिया था। तो इसका कब्जा है यहूदियों का। तो यहूदियों ने इसको वरगला के हमला करवाया है। पहले वेनेजुएला के वहाँ पर डेल्टा फोर्सेस भेजी हैं, सदर को पकड़ के ले आए हैं, तो उन्होंने कहा ये भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब ये जंग, अगर आपको याद हो नाजरीन, तो 10 अप्रैल 2025 को जब ये हमला किया है ईरान ने इजराइल पे, जब मिसाइल दागे हैं, तो तमाम दुनिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और जो मुसलमान ताकतें हैं, 2 अरब आबादी है, मुस्लिम उम्मा जो है वो भी खामोश थी। बल्कि बाज़ लोगों ने कहा है कि ये तो जी इन्होंने गलत किया है, ये इन्होंने अपनी जो है इस तरह किया है। हालांकि वो तो शिया जो एक मुल्क है, और लेबनान जो है या जो गज़ा है इसराइल के साथ, जो फ़लस्तीन है वो सुन्नी है। तो ऐसी बात नहीं थी, उसने बात की है इंसानियत की फ़िलाह की, इंसानियत की बहबूद की। अब हम आते हैं कि जो इस वक्त मुआहदा हो रहा है उसकी तरफ। मुआहदे में जो 15 नुकात दिए थे अमेरिका ने, उसमें था कि जी ये जो उनके पास ये हमास की जो फंडिंग कर रहा है उनको वो बंद कर देगा, और उसके अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं मजहबी, जो कहता है अपनी तरफ से लेबनान में, उनको बंद कर देगा, उनकी फंडिंग नहीं करेगा, जिनके पास कैदी हैं वो रोक देगा, ज़रूरी अफसोदगी बंद कर देगा। और उसके बाद जो है जो उसके मेन थे सारे मुतालबात, तो इसके जवाब में जो ईरान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा जिस तरह आप कहेंगे, तो उन्होंने 10 नुकात दिए थे। उस 10 नुकात में फिर ये चलती रही आहिस्ता आहिस्ता। अब जो पाकिस्तान की सालसी है उसकी वजह से अब्बास अराक्ची आए, सब ने देखा, बाकर बालिकॉफ आए, और ये बैठ के मुआहदा हो गया, 2 हफ्ते की जंग बंदी। लेकिन ये मशरूत थी जो खुला है आपने हरमस कि इसमें जंग नहीं होगी। जो लिबनान पर हमले हैं, अच्छा अमेरिका कह रहा था कि ये शामिल नहीं है ये लिबनान इसमें, वो इसलिए कह रहा था कि जो इजराइल है वो इस तरफ था कि जो उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है उसका जो एक ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया है, वो तो ख़त्म हो गया है। उसके लिए उसको लिबनान जो है साथ चाहिए, उसके लिए फ़लस्तीन की जो जहाँ बस्तियाँ हैं, यहूदी बस्तियाँ जो आबाद की हैं, वो इलाका चाहिए। तो वो तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया। वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम का क्या बना, वो छोड़े उस बात को। अब जो है जंग बंदी जो मसरूत है 3 सफ़ात पर जो उसमें है, उसमें मेन ये है कि ये जो यूरेनियम है उसको एटमिक प्रोग्राम जो है इसका बंद कर दे, रोल बैक कर ले। फिर अमेरिका इसके 20 अरब डॉलर के असासे जो है वो इसको दे देगा। लेकिन ये शर्त जो है ये हज़म नहीं होगी ईरान को, और ना इस पर होना है। अब हुआ क्या है कि जब आपने हरमस खुल गई है और जो पाकिस्तान इनकलाब है उन्होंने वाज़िया ये कह दिया है कि जी ये जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उनके लिए भी खुल गई है, लेकिन जो नेवल जहाज़ हैं, जो जंगी बेड़े हैं, वो नहीं गुजरेंगे और इन पे पूरा हमारा कंट्रोल है। अब इन्होंने कहा था दोबारा फिर कि आज कुछ देर के लिए जो है बंद हुई है, आपने हरमस उसने दोबारा बंद कर दी थी, कि इसने दोबारा फिर हमला किया है लिबनान के कुछ इलाकों में। चूँकि जब ये मशरूत है कि आप अगर लिबनान पे हमला नहीं करेंगे तो उसके बाद ये जंगबंदी हुई है, लेकिन चूँकि इसने बाज नहीं आना इसराइल ने छेड़खानी से। बहरहाल ये आगे चल के इसको हम देखेंगे क्या करना है, क्या इसका होगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है, जो बहुत बड़ा एक पेशरफ्त हुई है कि जो फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर ने दौरा किया है, उसके बाद इसका ईरान का, और जो वज़ीर पाकिस्तान है उन्होंने 3 मुल्कों के दौरे किए हैं, सऊदीया गए हैं, कतर गए हैं, तुर्की से वापस भी आए हैं। तो वहाँ पर जो उनके क़यादत है उनसे मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें ये बात हुई है खित्ते का अमन, उसका जो उसकी सलामती है, जो उसकी खुशहाली है, जो उसका अमन है, वो मशरूत इस चीज़ से है कि तमाम जो फ़रीक हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हों कि अमेरिकन जो लॉबी है उनके साथ नहीं चलना, बल्कि ख़ुद हमने निकलना है आगे। दूसरी जानब अगर देखें, जैसे ब्लॉग कह रहे थे बन रहा है चाइना का, तो इसको अगर ये जो जंग रुकी है, ये जो मुआहदा हुआ है, जितना किरदार पाकिस्तान का है उतना ही किरदार इसमें चाइना का भी है। चाइना की जो काबिशें हैं वो बिलाशुबा काबिल सताइश हैं। अच्छा, इसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जी मैंने भी दौरा करना है, जब पाकिस्तान जाऊंगा चाइना भी जाऊंगा, तो शी जिनपिंग जो है सदर चाइना के, वो मुझे मेरा वालियाना इस्तकबाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा, चूँकि अब खित्ते में जो हुक्मरानी है वो चाइना की या पाकिस्तान ही है, इसकी होगी। चूँकि पाकिस्तान दुनिया में वाहद एटमी ताकत है, मुस्लिम तमाम मुस्लिम उम्मा जो है 2 अरब मुसलमान जो है वो इनकी तरफ देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा दिनों में जो है हालात दुनिया के मुख्तलिफ हो जाएंगे।
और जब अच्छा एक में इसमें जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन मसूद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फैसल मार्क्यू, इनकी एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि जी हम जंगबंदी में, उन्होंने यकीन दिलवाया है अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ जब ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पे, जब पाकिस्तान बैठ के बात करेंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसमें ऑस्टिन विक्टोफ है, जैरेड कुशनर है और उधर अब्बास अराक्ची हैं, उनके साथ जो बाकर बालिकोफ हैं, जेडी वेंस हैं, ये वही लोग होंगे जिन्होंने पहले जो बैठ के बातचीत की है, ट्रंप साथ होंगे। लेकिन अब देखना ये है कि अगला मरहला जो आएगा उसमें क्या होगा। एक वक्त ऐसा आ गया था कि इसने कहा जी मैं इसकी ईंट से ईंट बचा दूंगा, मैं आग और खून के दरिया बहा दूंगा, मैं इसको सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, जो 2500 साल पुरानी तहजीब है ईरान की। लेकिन ऐसा नहीं है, सबने देखा। तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान ने जो एक बुलंद किया है अलम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेगा। और जो साजिशी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान के अंदर हो या कोई और लोग हों, जिस तरह इसराइल जो है राम साथ काम कर रही है, बलोचिस्तान में बहुत सी तरीक़ों को फंडिंग कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है हमेशा जो पाइंदाबाद है, जिंदाबाद है और ऐसे ही रहेगा। इस दुआ के साथ कि जो पाकिस्तान आर्मी जो कोशिशें कर रही हैं, जो जनरल सैयद असम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल और दुनिया शबाशिब कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इसका अजर अजीम भी दे। और ये बहुत बड़ी एक एजाज़ है उनके लिए कि अल्लाह पाक ने उनको इस काम के लिए चुना है। वरना इससे पहले इस जो 79 में जो लगी हैं पाबंदियाँ ईरान के ऊपर, इस 47 साल जंग जो हुई है उसमें बेशुमार हुक्मरान आए हैं, पाकिस्तान में भी सरबराहान फ़ौज के भी आए हैं। लेकिन ये एक बड़ा काम है, इनके हिस्से में आया है। इस दुआ के साथ कि जो पाकिस्तान है मोहब्बत का, अमन का गहवारा बन जाए और हम सब यहाँ खुशहाली से, प्यार से, अमन से ऐसे रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।